आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। पिछले कुछ वीडियो में हमने अपराध और अपराध के कारणों या अपराध के कारणात्मक सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं बाल अपराध की, जिसे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी भी कहते हैं। बाल अपराध विषय अपराध शास्त्र प्रश्न पत्र में आता है और इसके साथ ही भारतीय समाज की प्रमुख समस्याओं में भी यह एक मानी जाती है। छोटी आयु के बालकों द्वारा किए गए समाज विरोधी कार्यों और अपराधों को बाल अपराध कहते हैं। बाल अपराध की परिभाषाओं की बात करें तो बाल अपराध की समाजशास्त्रीय परिभाषा, समाजशास्त्रीय दृष्टि से बाल अपराध का अर्थ है वे कार्य जो बालकों द्वारा समाज के नियमों व आचरण उसे बाल अपराधी कहा जा सकता है। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टि से बाल अपराधी एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे कार्य का अपराधी है जिसको वह समूह जिसे उसने अपने को कार्यान्वित करने की शक्ति है समाज के लिए हानिकारक समझता है, इसलिए ऐसा कार्य निषिद्ध है। मोवरर के अनुसार वह व्यक्ति जो जानबूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए उस समाज की रूढ़ियों की अपेक्षा करता है जिससे उसका संबंध है, बाल अपराधी कहलाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाल अपराध में बालकों के असामाजिक व्यवहारों को लिया जाता है अथवा बालक एवं किशोरों के ऐसे व्यवहार जो लोक कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते हैं, ऐसे कार्यों को करने वाला बाल अपराधी कहलाता है। बाल अपराधी की कानूनी परिभाषा वैधानिक दृष्टि से वे सभी बाल अपराधी कहे जा सकते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं। सेठना कहते हैं किसी बालक या तरुण के द्वारा किए गए अनुचित कार्य जो किसी भी स्थान के किसी भी कानून के अंतर्गत आते हैं, बाल अपराधी कहलाते हैं। न्यूमेर समाज विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून तोड़ने वाला है। इस प्रकार बाल अपराधी वह न्यून आयु का व्यक्ति है जिसे समाज और कानून मानता है। विश्व के लगभग सभी देशों में 6 या 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाता और उसके बाद निर्धारित अवस्था कई जगह 16 वर्ष 18 वर्ष का व्यक्ति बाल अपराधी माना जाएगा। बाल अपराधियों की भारतीय समाज में क्या विशेषताएं हो सकती है, ओवरऑल इस बारे में बात करते हैं। पहली बात, बाल अपराधी कस्बों और ग्रामों की तुलना में नगरों और महानगरों में अधिक मिलते हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों में बाल अपराध अधिक पाए जाते हैं। गरीबी के कारण भी बालक अपराधों में प्रवृत्त होते हैं। जब व्यक्ति अभाव में रहता है तो उसमें अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है। लड़कों द्वारा आर्थिक अपराध अधिक होते हैं और लड़कियों द्वारा यौन अपराध अधिक होते हैं।
निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले व्यक्ति में बाल अपराध की मात्रा अधिक होती है। बाल अपराध व्यक्तिगत रूप से प्राय कम पाए जाते हैं, अधिकांशतः किसी संगठित गिरोह के द्वारा मिलकर अपराध होते हैं। अधिकांश बाल अपराध 12 से 16 वर्ष की आयु समूह में किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं भारत देश में बाल अपराध की क्या स्थिति है। भारत में केंद्रीय बाल न्याय अधिनियम जो 1960 से सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, उसके अनुसार बाल अपराधी 14 वर्ष से 18 वर्ष तक का हो सकता है। बाल न्याय अधिनियम 1986 ने बालकपन की परिभाषा देते हुए कहा कि 16 वर्ष से कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की बालक है, इनके द्वारा किया गया अपराध बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। भारत में कुल बाल अपराधों का 0.5% है, यानी अधिकांश अपराध वयस्कों द्वारा किए जाते हैं। बालकों द्वारा किए गए अपराधों में उच्चतम संख्या चोरी, डकैती, संपत्ति लूटमार आदि की होती हैं। ऐसे प्रमाण भी मिल रहा है जिससे स्पष्ट होता है कि अपराधी महानगरों, नगरीय क्षेत्रों में नाबालिग बालिकाओं का अपहरण करते हैं, यौन शोषण इत्यादि होता है। भारत देश में बाल अपराधियों के सुधार हेतु क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए, इस बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। बाल अपराध को रोकने के लिए 2 स्तरों पर सकारात्मक कार्य किए जा सकते हैं। नंबर 1 कि उन बाल अपराधियों को सुसभ्य नागरिक बनाने के लिए सुधारात्मक प्रयास किए जाएं जिससे वे आगे इस कार्य में प्रवृत्त न हों। दूसरे, पहले ही उन कारणों की खोज की जाए जो बाल अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में बाल अपराध के सुधार के लिए निम्न कार्यक्रम करने के उद्देश्य से उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बाल न्यायालय की स्थापना की गई है। सेठना के मत में बाल न्यायालय विशेष न्यायालय जो बाल अपराधियों एवं बालकों को संरक्षण प्रदान करते हैं, जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है। भारत में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पूना, बेलगांव, नासिक, महाराष्ट्र सब जगह बाल न्यायालयों की स्थापना की गई है। दूसरा, सुधारालय। जब बाल अपराधी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे सुधारालय में रखा जाता है, जब तक उस पर अदालती कार्यवाही चलती है, अपराधी इन्हीं सुधारालयों में रहता है। तीसरी बात, सर्टिफाइड स्कूल या प्रमाणित विद्यालय। प्रमाणित विद्यालय में भी बाल अपराधियों को सुधार हेतु रखा जाता है। 18 वर्ष की उम्र में बालक को स्कूल से रिहा कर दिया जाता है। बोस्टल पाठशाला। बोस्टल विद्यालयों में किशोर अपराधियों को रखा जाता है जिनकी आयु 15 से 21 वर्ष तक होती है। इन स्कूलों में अपराधी किशोरों को अच्छे आचरण की शिक्षा और अनुशासन में रहने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। सहायक गृह। इन गृहों में बाल अपराधियों को कुछ समय तक रखा जाता है जहां सामाजिक कार्यकर्ता उनका अध्ययन करते हैं और सुधार हेतु प्रयत्न करते हैं। पालक गृह। पालक गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 10 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधियों को रखा जाता है। जिन बालकों को प्रमाणित स्कूलों में नहीं भेजा जाता उन्हें यहाँ रखकर सुधारा जाता है। सुधार गृह। जिन राज्यों में बाल अधिनियम नहीं है उन राज्यों में सुधारालय अधिनियम के अंतर्गत सुधार गृह स्थापित है। कर जीवन में आजीविका कमा सकें, व्यवसाय कर सकें। परिवीक्षा छात्रावास। जिन बाल अपराधियों को न्यायालय द्वारा परिवीक्षण पर रिहा किया जाता है, जिनके माता पिता नहीं होते तथा जिन बालकों के घर का वातावरण उनके रहने के अयोग्य समझा जाता है, उन बालकों के लिए परिवीक्षा छात्रावास भी होते हैं।
स्वस्थ बालकों के लिए भी कुछ संस्थाएं होती हैं जो बालकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती हैं, जिनके साथ परिवार के द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, क्रूरता का व्यवहार किया जाता, ऐसे बालकों को रखने के लिए ये संस्थाएं होती हैं। उत्तर संरक्षण संस्थाएं, जब कोई बाल अपराधी किसी सुधार संस्था में 6 माह तक रहता है और उसका व्यवहार वहाँ अच्छा होता है तो मुख्य जेल निरीक्षक उसको वहाँ से उत्तर संरक्षण संस्था में भेज सकता है, जिसमें वह सामाजिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। अब ये हम चर्चा करते हैं कि अपराध और बाल अपराध दोनों में क्या अंतर है। पहली बात, अपराध और बाल अपराध दोनों समाज विरोधी कार्य, परंतु दोनों में महत्वपूर्ण अंतर हैं। सबसे पहली बात, आयु। 7 से 18 वर्ष तक के बालकों को बाल अपराधी और उससे अधिक आयु को अपराधी कहा जाता है। अपराध की समझ, अपराधी अपराध के परिणाम को भली प्रकार समझता है, जबकि बाल अपराधी अपराध के परिणाम को गहनता से नहीं समझ पाते हैं। सुधार, अपराधी को सुधारना कठिन कार्य है, जबकि बाल अपराधी को समय रहते सुधारालय में भेज दिया जाता है। उद्देश्य, अपराधी किसी प्रकार के अपराध को किसी विशेष उद्देश्य से करता है, जबकि बाल अपराधी के सामने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। प्रभाव, अपराधों का प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है, जबकि बालकों के अपराध उनकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति के विघटन के कारण होते हैं, समाज पर अधिक प्रभावकारी नहीं होते हैं। धन्यवाद।